कक्षा 12 विषय हिंदी खंड क गद्य गरिमा के अंतर्गत विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को उन्हीं पाठ का अध्ययन करना है जिसके आगे स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम आज पाठ क्रमांक के अनुरूप विषय सूची के अंतर्गत किन किन पाठों का अध्ययन करना है इसके विषय में हम आपको समझाएंगे। राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने राष्ट्र के सभी अंगों में संतुलन स्थापित करने को प्राथमिकता दी गई है। भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ईश्वर की सत्ता और श्रम की महत्ता को दर्शाया गया है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सेवा भाव का महत्व प्रतिपादित किया है। अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित। प्रस्तुत पाठ में मानवीकरण द्वारा धैर्यपूर्वक जीवन यापन की प्रेरणा दी गई है। प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रस्तुत पाठ में संपादित अंश में एकात्मक मानवतावाद के परिप्रेक्ष्य में प्रगति के मानदंडों की व्याख्या की गई है। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रस्तुत पाठ में संपादित अंश में भाषा को चिरंजीवी बनाने के लिए लेखक ने उसमें आधुनिकता की आवश्यकता पे बल दिया गया है। वहीं निंदा रस हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित निंदा के स्वरूप, उद्गम एवं दुष्परिणाम का उल्लेख किया गया है। और हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित अंश में समृद्धि के लिए आध्यात्म में भौतिक आदर्शों को समन्वित करने पर बल दिया गया है। आज इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ में किन पाठों में क्या संदेश लेखकों ने दिया है। इसके अलावा काव्यांजलि के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी, यमुना छवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा उद्धव प्रसंग, गंगा अवतरण। मात्र यह दोनों पाठ कला वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग संध्या सुंदरी को भी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त, कैकैया का अनुताप गीत, जयशंकर प्रसाद गीत, श्रद्धा मनु। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग संध्या सुंदरी कला वर्ग के विद्यार्थी को पढ़ना है। कला वर्ग के विद्यार्थियों को ये भी बता रही हूँ कि बेटा आपको सारे सिलेबस पढ़ने हैं। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी वही पाठ को पढ़ेंगे जिनके आगे स्टार लगाया गया है। ये मैं इसलिए सूचित कर रही हूँ कि आपको ये संबोधित हो जाए, आपको ये बोध हो जाए कि आपको इन पाठ का ही अध्ययन करना है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत, नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति, महादेवी वर्मा गीत नाम से 3 लेखकों ने लिखा है। ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी भी ने गीत लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने भी गीत लिखे हैं और महादेवी वर्मा जी ने भी गीत लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, पुरूरवा उर्वशी, अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। विविधा मात्र कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें नरेंद्र शर्मा मधु की एक बूंद, भवानी प्रसाद मिश्र बूंद टपकी एक नभ से, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुझे कदम कदम पर, गिरिजा कुमार माथुर चित्रमयी धरती, डॉक्टर धर्मवीर भारती सांझ के बादल इत्यादि।
कथा भारती के अंतर्गत आपको चैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित ध्रुव यात्रा, भीष्म शाहनी खून का रिश्ता, फणीश्वर नाथ रेणु जी का पंचलाइट, शिवानी जी का लाठी, अमरकांत का बहादुर और शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार मात्र 6 कहानियां हैं, जिसमें से 4 कहानी ही मात्र विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना है। सबसे पहले हम काव्य साहित्य के विकास पे विचार करेंगे और काव्यांजलि में हम पहला हमारा हेडिंग होगा काव्य साहित्य का विकास। यद्यपि हिंदी पद रचना का प्रारंभ 9वीं शताब्दी में हुआ था, तभी से विविध सोपानों को पार करती हुई हिंदी कविता प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद साहित्य के इतिहास को प्रवृत्तियों के आधार पर 4 कालों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था वीर गाथा का। सन 993 से 1318 ईस्वी तक, ध्यान दीजिए बेटा, जैसे ही आप 993 में 57 ऐड करेंगे वैसे ही संवत सन बन जाता है। जैसे कि 993 में आपने ऐड किया 57 और बन के आ रहा है आपका 1050। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी, जैसे ही आप 993 में आप ऐड कर रहे हैं 57, तो 1050 विक्रमी संवत बन के आएगा। तो या तो आप सन याद कर लीजिए और सन याद करके उसमें विक्रमी संवत में 57 ऐड करके परिवर्तन कर लीजिए, अथवा विक्रमी संवत याद करके उसे 57 माइनस करके आप सन में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, सन 1318 से 1643 ईस्वी तक, संवत 1375 से 1700 विक्रमी। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जैसे ही आप 57 वर्ष सन में ऐड करेंगे वैसे ही विक्रमी संवत बन जाता है। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल, सन 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक, संवत 1700 से 1925 विक्रमी तक कौन सा काल था? उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल के नाम से जाना गया। आधुनिक काल, जिसे वर्तमान में गद्यकाल के नाम से जाना जाता है, आचार्य शुक्ल ने इस आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से अभिभूत किया था। सन 1843 ईस्वी से अब तक का समय, संवत 1900 विक्रमी से अब तक का समय। आदिकाल, आदिकाल के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आदिकाल का समय क्या था, तो सन 993 से 1318 ईस्वी तक, संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को विद्वानों ने विविध नामों से संबोधित किया है। आदिकाल का नामकरण मानने वाले विद्वान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, जैसे कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से आदिकाल को विभिन्न नामों से पुकारा था, संबोधित किया। गृहर्षण ने आदिकाल को चरण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, संधि काल व चारण काल, रामकुमार वर्मा, ध्यान दीजिए, चारण काल गृहर्षण ने भी कहा था और चारण काल रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल व संधि काल दोनों नाम से पुकारा था। राहुल संकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, सिद्धों की अधिकता के कारण इन्होंने सिद्ध सामंत काल माना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीच वपन काल के नाम से संबोधित किया था। विभिन्न विद्वानों, इनके अलावा और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने आदिकाल को
अनेक नामों से अभिभूत किया था, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप इतने नाम महत्वपूर्ण हैं। आदिकाल वीरगाथा काल की विशेषताएं। आदिपद्य साहित्य का प्रारंभ काल वीरगाथा काल अथवा आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। साहित्य के दो रूप ही मिलते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत समस्त राशों काव्य आते हैं। युद्धों का सजीव वर्णन, राजश्री कवि, श्रृंगारिक वर्णन, अस्त्रदाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिकता का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव, समाज की उपेक्षा, वीररस की प्रधानता आदिकाल की विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां हैं। आदिकाल वीरगाथा काल के प्रमुख कवि व रचनाएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये महत्वपूर्ण कवि और उनसे संबंधित रचनाओं का वीडियो अपलोड करूंगी। और जहाँ भी दिक्कत होगा बेटा आप लोग मैसेज करिएगा, बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि और ही बढ़िया से पढ़ाया जाए। आज के लिए बस इतना ही।